तो कैसे हैं भाई लोग, आप लोग? बढ़िया हूँ। आज फिश बनाने का मन कर रहा है। हमारे पास फिश तो है, लेकिन अभी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, पूरा आइस में है, आइस फॉर्म में। इसको थोड़े टाइम के लिए ओवन में रखना पड़ेगा। 2 पीसे इंडियन फिश जैसा लगता है, लेकिन इंडियन फिश नहीं है, ये समुद्र का है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सारी सामग्री हमारे फ्रीजर में है। फिश सूप बनेगा। ये टोमेटो है, और यहाँ पे इसका क्या रेट है शायद अंदाजा भी नहीं होगा। एक है 50 रुपये का, इंडियन 50 रुपये। सो अगर नॉर्मली देखा जाए तो काफ़ी महंगा है इंडिया के हिसाब से। और ऐसे ऐसे मिर्चा मिलता है, ऐसे छोटे छोटे पैकेट में। देश तो अफ्रीका का है, लेकिन इतना महंगा है, इतनी महंगाई है यहाँ पे। जो इनके पास होता है उसकी वो भी बहुत महंगा होता है। जैसे अभी इनके पास खीरा होता है, बहुत हर जगह मिलता है, लेकिन उसका भी रेट बहुत हाई होता है। उसका भी रेट कम नहीं होता है। प्याज है, ये भी 30 रुपये का एक पीस। लहसुन लहसुन का एक कलियां होती हैं, कम से कम 25 या 30 रुपये का। जब स्टार्टिंग में हम आए तो न कुछ खरीदने का मन करे, न कुछ, न मार्केट जाने का कभी मन करे। धीरे 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 रहना है तो करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये है यहाँ के हालात। देखते हैं वीडियो, बहुत लोग बनाते हैं कि इतना महंगा है, इतना महंगा है। महंगाई देखना है तो इधर आप देख सकते हैं, इस तरीके का। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप आओगे तो बहुत अजीब लगेगा। धीरे धीरे आप खर्चा करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि रहना है तो खाना ही पड़ेगा। फिर तो आपको मार्केट से ये सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें इस प्रकार है। यहाँ पे जो मैं शिफ्ट हुआ नए वाले रूम में, तो बहुत सारे आते थे कि काम करने के लिए, घर में काम करने के लिए, काम करेंगे। तो मैं पूछता था कि कितना कितने पैसे लोगे आप? बोल देते कुछ नहीं, वही $100 ले लेंगे। बोल देते $100, मुस्कुरा के बोल देते कोई बात नहीं, हमें आता है सब। ऐसे भी हमें सब आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाई स्कूल के बाद कुछ दिक्कतें हुई थी,
तो हमारे दो दोस्त थे, वो लोग हमको सिखाए रोटी बनाना। ये ओवन में डाल लें कि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो हम उसको बना सकते हैं। लेकिन अब कोई समस्या नहीं होता है, सारी चीज़ें अब बनाना आता है बेहतर तरीके से। एक ही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं, बस खाने का है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, तो सबके लिए कुक रखना कंपनी के लिए मुश्किल है। इसलिए ऐसा है कि आप खाना को लेके आप खुद बनाइए, बाकी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सबके लिए सेपरेट अपार्टमेंट है, उसमें आपको एक रूम मिलेगा, एक लिविंग रूम है, आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी मिलेगी। क्लीनर मिलेगा, क्लीन करेगा आपका घर। और बाकी है आपको खाने के लिए खुद बनाना पड़ेगा। दो इंडिया के, दो अफ्रीका के, अलग देश के, नेपाल के भी लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, तो सबके लिए कुक रखना कितना मुश्किल है। इसीलिए खाने को लेके आपको खुद करना है। अफ्रीका का, लेकिन हम मार्केट खुद जाते, जो जैसा अपने गांव में हम लोग मार्केट देखते हैं, सेम ऐसे ही मार्केट है। लेकिन मैं जाता हूँ तो इस बड़े बाल से, जिधर मैं जाता हूँ उधर लोग हमें ही देखते हैं। क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों बाल उतना नहीं होता है, नकली बाल लगाते हैं, वो बीक वाला बाल लगाते हैं सारे लोग, औरतें, बच्चे। मैक्सिमम जो पुरुष होते हैं तो उनका तो टकला ही रखते हैं, बाल पूरा क्लीन। हमारा थोड़ा सा हम यूनिक दिखते हैं, तो कोई हमको लेबनीज समझता है, कोई यूरोपियन समझता है, डिफरेंट डिफरेंट चाइनीज भी बोलते हैं हमको, लेकिन हम बताते हैं हम इंडिया से। ये इंडियन है, देखिए ओवन से निकाले और मछली नॉर्मल हो गई। अब जाके ये पत्थर से नॉर्मल हो गया। ऑलरेडी क्लीन करके रखा है, थोड़ा एक बार धुलना पड़ेगा बस। बनाने का मूड नहीं था, लेकिन सोचा कि, और एक चीज बहुत यहाँ पे है, संडे को कुछ भी नहीं मिलेगा आपको बाहर, कुछ भी आपको खरीदना चाहे तो सारे मार्केट ऑफ रहता है, तो कुछ भी नहीं मिलता है। सैटरडे को आप खरीद के रख लीजिए बस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं मंडे को।